बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा आज हम क्लास 9th का चैप्टर नंबर 12 करते हैं, जिसमें से थ्योरम लाजमी आना है बोर्ड में। तो अब हम सबसे पहले ये देखते हैं इस लेक्चर में कि चैप्टर नंबर 12 में से थ्योरम तो आना है, लेकिन इसके साथ साथ और इसका वेट क्या है। देखिए चैप्टर नंबर 12 में से एक MCQs आना है जो कि 1 मार्क का होगा, एक शॉर्ट क्वेश्चन आना है जो 2 मार्क्स का होगा, और एक लॉन्ग क्वेश्चन आना है जिसे हम क्वेश्चन नंबर 9 कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 में 2 थ्योरम आएंगे, एक थ्योरम आएगा चैप्टर 12 में से और एक आएगा 16 में से, और दरमियान में और लिखा होगा। तो इसका मतलब ये होगा कि या तो चैप्टर नंबर 12 का थ्योरम जो है उसको सिलेक्ट करें या फिर चैप्टर 16 का। तो बेहतर है कि ये जो 8 नंबर का थ्योरम है आप ये चैप्टर 12 का थ्योरम करें तो वो ज़्यादा इजी रहेगा, बाकी जो आपको इजी लगे वो देख लें। तो अब इस चैप्टर में से टोटल 11 मार्क्स का जो है वो पेपर आना है। अब थ्योरम अंडरस्टैंड करने के लिए कुछ सिंबल्स हैं, उनको ज़रा ज़हननशीन करें। देखें ये 2 डॉट्स को मिलाया हुआ है, तो आपने पढ़ा था कि 2 डॉट्स को मिलाएं तो एक लाइन सेगमेंट बनता है। तो इसलिए ये वाला जो सिंबल है ये किसका है, लाइन सेगमेंट का है। ये हमने कब यूज करना है, जब हमने लिखना है कि 2 साइड जो है AB और BC वो कॉन्ग्रुएंट हैं। तो साइड्स के ऊपर हमने ये वाला साइन जो है वो यूज करना है लाइन सेगमेंट का। इसी तरह जब लाइन सेगमेंट को एक साइड पे एक्सटेंड करते हैं तो ये रे बनता है, ये किसका साइन है, रे का। जब लाइन सेगमेंट को बोथ साइड्स पे एक्सटेंड करते हैं तो लाइन बनती है। इसके साथ साथ जब हम 2 ट्राइंगल्स को कंपेयर करते हैं तो 2 ट्राइंगल्स को कंपेयर करने के लिए भी हम ये सिंबल यूज करते हैं। तो उस वक्त हम इसको कहते हैं, जैसे ट्राइंगल ABC कॉरेस्पॉन्डिंग टू ट्राइंगल DEF। 2 ट्राइंगल्स को कंपेयर करने के लिए भी ये सिंबल यूज करते हैं। तो इस वक्त इसका जो नाम होगा वो होगा कॉरेस्पॉन्डेंस। ये साइन कॉन्ग्रुएंट का है जब 2 साइड्स या 2 एंगल्स को जब हम एक दूसरे के अप्रोक्सीमेटली इक्वल करेंगे तो उस वक्त ये साइन यूज होगा कॉन्ग्रुएंट का, जैसे मैंने यहाँ पर यूज किया होगा। ये साइन इक्वल का उस वक्त हम यूज करेंगे जैसे यहाँ पर AB साइड और BC साइड इक्वल है, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, अगर मैं ये कॉन्ग्रुएंट का साइन नहीं लगाना चाहता तो फिर मैं यहाँ पर ये लिखूंगा मेजर AB इक्वल टू मेजर BC। तो ऐसी कंडीशन में जब हम मेजर का ये सिंबल M यूज करेंगे तो उस वक्त यहाँ पर इक्वालिटी का साइन आएगा, और अगर हम यहाँ पर इक्वालिटी का साइन नहीं लगाना चाहते तो फिर हम कॉन्ग्रुएंस का साइन लगाएंगे, लेकिन यहाँ पर फिर मेजर यानी M का जो लेटर है वो नहीं लिखेंगे। ये वाला साइन है परपेंडिकुलर का, जब 2 साइड्स एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर होंगी तो हम ये वाला सिंबल यूज करेंगे। अब चैप्टर नंबर 10 में आपने कुछ ट्राइंगल्स को कंपेयर करने के, ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करने के कुछ फार्मूले, कुछ थ्योरम्स आपने पढ़े हैं। उन थ्योरम्स का जो रिजल्ट है वो मैंने यहाँ लिखा है और ये रिजल्ट्स आगे यूज होना है। देखें 2 ट्राइंगल्स कब इक्वल होंगी उसकी ये 5 कंडीशंस मैंने यहाँ लिखी हैं। जैसे एक ट्राइंगल ये है, इसको मैं लिखता हूँ जी ABC, और एक ट्राइंगल ये है, इसको मैं लिखता हूँ जी DEF। ये क्या है, साइड एंगल साइड पोस्टुलेट, यानी 2 साइड्स और उनके दरमियान वाला एंगल। जैसे ये BC साइड और ये AB साइड, इन 2 साइड्स को हम लेते हैं और इनके दरमियान वाला एंगल ये लेते हैं, तो इसे हम कहेंगे साइड एंगल साइड। तो इसी तरह इसके कॉरेस्पॉन्डिंग फिर ये होगा साइड एंगल साइड, तो ये होगा हमारा साइड एंगल साइड पोस्टुलेट। तो इसका मतलब ये 2 साइड्स और दरमियान में एंगल है, तो इसका मतलब 2 साइड्स और दरमियान वाला ये एंगल, जो दरमियान में एंगल होता है उसे इंक्लूडेड एंगल कहते हैं। ये क्या है, 2 एंगल्स और इंक्लूडेड साइड। जैसे एक ये 2 एंगल्स हैं हमारे पास, एंगल B और एंगल C, और इन दोनों एंगल्स के दरमियान ये वाली साइड है BC, तो इसे हम कहेंगे एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल, यानी 2 एंगल्स और इंक्लूडेड साइड। इसी तरीके से ये 2 एंगल्स हैं EF, और ये एंगल और ये दरमियान में साइड, इसे हम कहेंगे एंगल साइड एंगल पोस्टुलेट। यहां पर 2 एंगल्स और एक साइड है,
इसका मतलब मैंने यहां लिखा है टू एंगल्स एंड एनी वन साइड। जैसे ये देखें इस ट्राइंगल की के हम ये टू एंगल्स लेते हैं और साइड अब जरूरी नहीं है कि ये वाली लें, ये वाली साइड इंक्लूडेड साइड कहलाएगी। हो सकता है एंगल बी जो है वो एंगल ई के कॉन्ग्रेंट हो, एंगल सी जो है वो एंगल एफ के कॉन्ग्रेंट हो, और इधर से ए बी साइड जो है वो डी ई के कॉन्ग्रेंट हो। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जरूरी नहीं है कि साइड जो है वो इंक्लूडेड ही हो। तो इसे हम कहेंगे टू एंगल्स वन साइड, टू एंगल्स वन साइड। अब इसमें साइड दरमियान में नहीं है। इसी तरह ये भी हम कह सकते हैं टू साइड्स और एनी वन एंगल। जैसे एक साइड इसके इक्वल है, ये एसी साइड इसके इक्वल है, और कोई एक एंगल ले लें, जरूरी नहीं है दरमियान वाला एंगल लें, एंगल सी ले लें, इधर से एंगल एफ ले लें। फिर ये क्या है कि एक ट्राइंगल की तीनों साइड्स दूसरी ट्राइंगल की कॉरिस्पॉन्डिंग साइड्स के इक्वल होंगे। जैसे ये वाली साइड इसके कॉन्ग्रेंट है, ये वाली साइड इसके कॉन्ग्रेंट है, और ये वाली साइड इसके कॉन्ग्रेंट है। तो ये 5 फार्मूले ट्राइंगल्स से रिलेटेड, और ये वाले जो सिंबल्स मैंने बताए हैं ये वाले, इन चीजों को ज़हन नशीन करेंगे तो फिर हम थ्योरम जो है वो कर सकेंगे। थैंक यू।